ये कहानी शुरू होती है वेस्ट वर्जीनिया के सबसे गहरे जंगलों में। रिच और हैली नाम का एक कपल खतरनाक चढ़ाई वाले रास्ते पर अपना दमखम दिखा रहा होता है। रिच सबसे पहले ऊपर पहुंच जाता है और वहां एक गंदा सा पानी का नाला देखकर अपनी फतह का जश्न मनाने लगता है। वो अपनी पीठ थपथपाकर हैली को चिल्लाता है, चल, तू भी आ। हैली जैसे तैसे चढ़ाई कर रही होती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है। वो थोड़ा संभल कर फिर चढ़ने की कोशिश करती है। इस बीच वो रिच को आवाज देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी उसके माथे पर खून की बूंदें गिरती हैं और वो घबरा जाती है। ऊपर देखकर पता चलता है कि रिच किसी ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया है। उससे पहले कि हैली कुछ समझ पाती, कोई उसे खींचने लगता है। हैली घबराकर अपने को बचाने के लिए रस्सी काट देती है और खुद नीचे गिर जाती है। गिरते ही उसे रिच की लाश दिखाई देती है और वो रोने लगती है। तभी पहाड़ों से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। डर के मारे वो अपनी कार की ओर दौड़ती है, लेकिन उसका पैर कांटेदार तार में फंस जाता है। गिरते ही एक अजनबी उसे खींच कर ले जाने लगता है। अब खबरों में पता चलता है कि इस इलाके में चोरी और लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहां काले जादू का असर भी है। इसी बीच एक और कार जंगल के रास्ते में दिखाई देती है। इस कार में क्रिस नाम का आदमी है, जो दूसरे शहर में इंटरव्यू देने जा रहा है। लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जाम से उसकी प्लानिंग पर पानी फिर जाता है। झल्लाकर वो कार से बाहर निकलता है और आगे खड़े ट्रक ड्राइवर से पूछता है कि क्या माजरा है। ड्राइवर बताता है कि 5 मील आगे एक केमिकल ट्रक पलट गया है। यह सुनकर क्रिस के दिमाग का दही हो जाता है। वो अपनी कार घुमाकर किसी और रास्ते से जाने की सोचता है, लेकिन पहाड़ी इलाके में उसका फोन नेटवर्क धोखा दे देता है। फोन सिग्नल ढूंढते ढूंढते उसे एक गैस स्टेशन का साइन बोर्ड दिखता है। रास्ते में उसे कई लावारिस गाड़ियां नजर आती हैं, जो उसे और परेशान कर देती हैं। गैस स्टेशन पहुंचकर वो बीमार से दिखने वाले मालिक से मिलता है। फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन मरा हुआ होता है। वो मालिक से पूछता है कि क्या शहर तक जाने का कोई और रास्ता है। मालिक उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन क्रिस को वहां एक नक्शा दिखाई देता है। नक्शे पर एक कच्चा रास्ता दिखता है जो शहर की ओर जाता है। क्रिस उस रास्ते पर चलने की ठान लेता है। घने जंगलों को पार करते हुए वो एक बोर्ड देखता है, जिस पर लिखा है शॉर्टकट। बोर्ड देखकर वो अपनी कार उस कच्चे रास्ते पर ले जाता है, लेकिन रास्ते में एक मरे हुए हिरण को बचाने के चक्कर में उसकी कार दूसरी कार से टकरा जाती है। दुर्घटना भयंकर होती है, लेकिन क्रिस बच जाता है। दूसरी कार के मालिक उसके पास आते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं। क्रिस माफी मांगते हुए नुकसान की भरपाई की बात करता है। वो उनसे पूछता है कि उनकी कार क्यों रुकी थी। फ्रेंसिन बताती है कि किसी ने सड़क पर कांटेदार तार बिछा दिया था, जिससे उनके टायर पंचर हो गए। उनके एक साथी गैस स्टेशन लौटकर मदद लेने की सलाह देते हैं, लेकिन क्रिस उन्हें वहां वापस जाने से मना करता है। आखिरकार सब आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, जबकि फ्रेंसिन और इवान गाड़ियों का ध्यान रखने के लिए रुक जाते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक फटा हुआ नेवला मिलता है। लगता है किसी ने उसे बीच से फाड़कर फेंक दिया हो। थोड़ी दूरी पर उन्हें जलते हुए टायर नजर आते हैं। हालात खतरनाक लगते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते रहते हैं। वापस गाड़ियों पर फ्रेंसिन और इवान झाड़ियों में हलचल महसूस करते हैं। इवान देखने जाता है, लेकिन वापस नहीं आता। फ्रेंसिन उसे ढूंढने जाती है और उसका जूता और कटे हुए कान को देखकर रो पड़ती है। तभी कोई उसे हमला कर खत्म कर देता है। दूसरी तरफ बाकी लोग एक अजीब घर पर पहुंचते हैं। घर के पास बहुत सारी लावारिस गाड़ियां खड़ी हैं, जिसे देखकर क्रिस का माथा ठनक जाता है। वो मदद मांगने के लिए दरवाजा खटखटाता है। चारों दोस्तों को समझ आता है कि घर में कोई नहीं है। अंदर घुसते ही डाइनिंग टेबल धूल से भरी हुई मिलती है। भाई साहब, ये घर तो सालों से झाड़ू पोंछा का मुंह नहीं देखा। एक तरफ चश्मा और कार की चाबी पड़ी है। फ्रिज खोलते ही सब शौक में आ जाते हैं। अरे यार, यहाँ चिकन मटन की जगह फ्रिज में हाथ पैर पड़े हैं। जैसी वही कंटीली तार देखती है जिसने उनकी कार के टायर का बेड़ा गर्क किया था। अब चारों भागने की स्कीम बनाते हैं। क्रिस खिड़की से झांकता है और देखता है कि एक गाड़ी आ रही है। पीछे के दरवाजे से भागने जाते हैं, लेकिन दरवाजा बंद मिलता है। भाई, अब तो बुरा फंसे। उधर से हत्यारा एंट्री मारता है, जैसे WWE का रेसलर हो, और फ्रेंसिन की लाश ऐसे फेंकता है जैसे वजन कम करने का सामान। क्रिस और जैसी लाश देखकर सुन्न पड़ जाते हैं। 3 कैनिबल्स फ्रेंसिन की लाश को उठाकर टेबल पर रखते हैं, जैसे रात का खाना लग रहा हो। उसे काटने लगते हैं, जैसे सब्जी छील रहे हों। जैसी चीखने ही वाली होती है कि स्कॉट उसका मुंह दबा देता है।
जब कैनिबल्स का पेट भर जाता है, वे सोने चले जाते हैं, तभी चारों चुपके से भागने लगते हैं। एक कैनिबल जाग जाता है और उन्हें देख लेता है। ओह भाई, अब दौड़ो! क्रिस ध्यान भटकाने के लिए गाड़ी चुराने की कोशिश करता है। तभी एक तीर उसे लग जाता है। भाई, क्या निशाना लगाया है? स्कॉट जंगल की तरफ भागता है, लेकिन तीर उसे भी निशाना बना लेता है। दिन से शाम हो जाती है। तीनों थके हारे एक जगह रुकते हैं और तभी कार्ली चिल्लाती है, उधर देखो! सामने एक वॉच टावर दिखाई देता है। अरे वाह! भगवान का शुक्र है। टावर पर चढ़ने के बाद पता चलता है कि वहां कोई नहीं है। इतनी उम्मीदों से आए थे और यहां कुछ नहीं। नीचे तीनों कैनिबल्स घूम रहे हैं। कैनिबल्स रेडियो की वायर काट देते हैं और टावर में आग लगा देते हैं। जलते हुए टावर से कूदकर तीनों पेड़ पर गिरते हैं। भाई, जान बच गई। कैनिबल्स पेड़ों पर चढ़ने लगते हैं। तभी एक कैनिबल कार्ली को पकड़ लेता है और उसे दो हिस्सों में बांट देता है। भाई, इतनी बेरहमी! ये तो काहे की हॉरर मूवी है। अब क्रिस खड़ा होता है और खुद को संभालता है। उसे एक वाहन की आवाज सुनाई देती है और वह एक पुलिस वैन देखता है। वह भागकर वैन को रोकता है। जैसे ही पुलिसकर्मी उसकी मदद के लिए बाहर आता है, एक तीर उसकी आंख में जा धंसता है। एक नरभक्षी कैनिबल प्रकट होता है, जो क्रिस को मारने के लिए आगे बढ़ता है। क्रिस जल्दी से कार के नीचे छिप जाता है और अपनी जान बचा लेता है। नरभक्षी नीचे झुककर उसे खोजता है, लेकिन वहां कुछ न पाकर चौंक जाता है। इसी बीच हम एक घर देखते हैं, जहां नरभक्षियों ने जेसी को बंदी बना रखा है। एक आंख वाला नरभक्षी जेसी को मारने ही वाला होता है, तभी बाहर से एक वाहन के आने की आवाज आती है। आवाज सुनकर वह दरवाजे की ओर बढ़ता है। इसी बीच क्रिस अपनी कार से एक आदमी को कुचल देता है। कार से बाहर आकर वह एक तेज नुकीले तीर से आखिरी नरभक्षी को मार डालता है। क्रिस जेसी को खोलकर उसे बचाता है। तभी एक और नरभक्षी उस पर हमला कर देता है। जेसी जल्दी से तीर उठाकर उसे मार देती है, जबकि वह क्रिस को गिरते हुए देखती है। अब दोनों वहां से जाने के लिए तैयार होते हैं। क्रिस का ध्यान पुलिस वैन के फ्यूल बॉक्स पर जाता है। एक जोरदार धमाका होता है, जिससे पूरा घर जलकर खाक हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि दोनों एक ट्रक से गैस स्टेशन पहुंचते हैं। गैस स्टेशन का मालिक खतरा भांपते हुए दरवाजा बंद कर लेता है जब ट्रक पास आता है। क्रिस ट्रक से उतरता है, नक्शा निकालता है और आगे बढ़ जाता है।